जी, इको हमारा टॉपिक आज का। हेडिंग डालें, ECHO, इको। उर्दू में कहते हैं गूंज। देखिए, आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक आम बात का मुशाहिदा किया होगा, और कभी ना कभी ज़िंदगी में ये ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसी ऑब्ज़र्वेशन देखने को मिलती हैं कि फ़र्ज़ कर लें आप किसी रूम में हैं, किसी भी रूम में हैं जो अमूमन खाली रूम होता है तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ महसूस होती है। अगर आपने क्लैपिंग की, जैसे आप क्लैप करेंगे, ताली बजाएंगे, तो वो क्लैप का साउंड एक होगा लेकिन बाद में आपको रिपीट उसकी सुनाई देगी। यानी ऐसा लगेगा कि जैसे साउंड के साथ मर्ज होके वो क्लैपिंग एक दफ़ा नहीं हुई बल्कि 2 दफ़ा हो गई या 3 दफ़ा हो गई, ऐसा होता है। और ऐसा अमूमन पहाड़ी इलाकों में जहाँ चट्टानें वगैरह मौजूद हो, ग्राउंड हो, वहाँ पे भी अगर साउंड क्रिएट किया जाए, आवाज़ पैदा की जाए, तो आवाज़ जो है साउंड वो क्लिप सरफेस से या पहाड़ों से टकराकर जब वापस आती है या कमरे में दीवारों से टकराकर वापस आती है, अपनी ही साउंड के साथ वो मर्ज हो जाती है। यानी आपने एक आवाज़ पैदा की, वो आवाज़ साउंड हम जानते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम पढ़ चुके हैं। आवाज़ में रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है कि साउंड वेव्स हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, वो किसी सरफेस से टकराकर वापस पलट आती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गेंद को आप फेंकें किसी दीवार पर तो टकराकर वापस आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह साउंड वेव्स भी किसी सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। तो जब हम साउंड क्रिएट करते हैं तो ख़ास हालात में जब वो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं तो वो अपनी ही आवाज़ के साथ रिफ्लेक्ट इमर्ज हो जाती हैं। इसके नतीजे में हमें कई आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसको हम इको कहते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, पहले डेफिनेशन लिख लें इसकी, फिर हम बात करते हैं आगे। द साउंड हेयर्ड, यस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस कॉल्ड इको। इसको क्या कहते हैं? इको कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि आवाज़ टकराकर वापस आई किसी सतह से। लेकिन अभी यहाँ पर मैं जिस आप बात कर रहा हूँ तो क्या इको सुनाई दे रहा है? या आप कोई गुफ्तगू कर रहे हैं तो क्या आपको कोई इको सुनाई दे रहा है? तो इको के लिए कुछ ख़ास कंडीशंस हैं, जब तक वो कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होंगी आवाज़ में इको सुनाई नहीं देगा। वो कंडीशंस क्या हैं? पहली बात याद रखिएगा कि इंसानी कान हो या इंसानी आँख हो, आई हो या एयर हो, आई का काम देखने का है, आँख का काम देखने का है, और कान का काम, कान देख नहीं सकते और आँखें सुन नहीं सकते। हर एक का अपना एक महल है, अपना एक मकाम है और अपना एक काम है, उसके मुताबिक वो काम करते हैं। आँखें देखने का काम करती हैं और कान सुनने का काम करते हैं। इस डेट क्लियर? याद रखिएगा, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ का आपकी आँखों पे असर 1/10 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। इसका क्या मतलब है? 1 सेकंड वक्फे से तो आप वाकिफ़ है ना। 1 सेकंड लम्हा कितना बड़ा होता है आप जानते हैं, 1 सेकंड कितना लंबा टाइम इंटरवल है, छोटा सा वक्फा होता है। अगर हम इस 1 सेकंड के 10 पार्ट कर दें, क्या कर दें? 1/10 ऑफ सेकंड, उसी 1 सेकंड टाइम इंटरवल के आप 10 इक्वल पार्ट्स कर दें, यानी 10 गुना उस सेकंड को छोटा कर दें, तो इतने अरसे तक याद रखिएगा, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो इतने अरसे तक उसका असर आपके आँखों में रहता है। इसी तरीके से जब आप कोई आवाज़ सुनते हैं, कोई साउंड सुनते हैं, तो उसका असर भी आपके कानों में 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक उसका असर आपके कानों में कायम रहता है। याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये एक नेचुरल चीज़ है। ये क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना है। मिसाल के तौर पर अगर घूप अंधेरा हो और आपके सामने कोई शीट रखी जाए, या फ़र्ज़ कर लें घूप अंधेरा है, कोई शख्स सिगरेट पी रहा, तो आपने देखा होगा सिगरेट की लो जल रही होती है। देखिए ना आपने, सिगरेट की जो लौ होती है आगे वो सुलग रही होती है। अगर वो सिगरेट जिसके हाथ में वो गोल तेज़ी के साथ घुमाना शुरू कर दे उसे, तो आपको क्या नज़र आएगा? घुप अंधेरे कमरे में क्या आपको एक ब्राइट रिंग नज़र नहीं आएगा? एक शोला नज़र आएगा, रिंग नज़र आएगा। हालांकि वो दायरे के अंदर सिगरेट मौजूद नहीं है, वो तो सिर्फ उसको घुमा रहा है, तो उसका जो जलता हुआ फ्लेम है वो आपको नज़र आएगा, एक सर्किल की सूरत में नज़र आएगा, क्योंकि आपका दिमाग 1/10 सेकंड तक उस हिस्से को अपने पास कैप्चर कर लेता है। यानी जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसका असर
आपकी आंखों में 1/10 सेकंड तक रहता है, और अगर कोई आवाज़ है तो कानों पे उसका इफेक्ट 1/10 सेकंड तक रहता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? और इसी इफेक्ट की वजह से, इस नेचुरल इफेक्ट की वजह से आपको खास हालात में इको सुनाई देता है। अब क्या बताया कि 1/10 सेकंड तक हिस्सा रहता है। अगर इतने ही अरसे में आवाज़ किसी सरफेस से टकराकर वापस लौट आए तो क्या होगा? आप 1/10 सेकंड तक तो असर है उसका आवाज़ का आपके कान पर, लेकिन टकराकर वापस पलट आई 1/10 सेकंड के अंदर, तो वो अपने असरशुदा आवाज़ के साथ मर्ज हो जाती है, मिक्स हो जाती है, जिसके नतीजे में आपको इको सुनाई देता है, बार बार रिपीट सुनाई देती है। ये रीज़न इसके पीछे याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? तो ये इको की डेफिनेशन आपके सामने आ गई। एक पॉइंट और लिखें, लिखें द इफेक्ट ऑफ साउंड एट एयर persist for 1/10 of a second, 1/10 of a second. If sound is reflected back under this time interval, it emerge with the source, with the initial sound, and echo is प्रोड्यूस्ड, और इको इज़ हेयर कहना चाहिए, और आपको इको सुनाई देता है। तो 1/10 सेकंड तक आवाज़ का असर रहता है, टकराकर वापस आ गई तो ठीक है, इको सुनाई देगा, वरना इको सुनाई नहीं देगा। गूंज सुनाई देगी। इसको गूंज के उर्दू में क्या कहते हैं, बोलिए? गूंज। नहीं समझे बात? वो कहते नहीं, आज भी उसकी यादों की गूंज मेरे दिमाग में। जी होता है ना इस तरह का जुमला, फिल्मी जुमला भी बोला जाता है। यादों की भी एक गूंज होती है। आप बैठे हुए हैं, आपको कोई पुरानी याद आ गई, गूंज रही है आपके दिमाग के अंदर, इको। हालांकि वो याद तो चली गई, वो बात तो हो गई मुकम्मल, लेकिन वो याद रह गई, तो उसकी भी एक गूंज होती है, इको होता है उसका। हम लोग खैर कहीं और चले गए, दोबारा से आ जाए, कम बैक। यस, अब हेडिंग डालें इसकी, इको के लिए डिस्टेंस क्या होना चाहिए। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग डालें फिर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इको। और इको के लिए जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए आप कंसीडर कर लें कि एक सोर्स ऑफ साउंड है जिससे आवाज़ पैदा हुई है। क्या है? सोर्स ऑफ साउंड। वो फिर किसी सतह से, सरफेस से टकराकर वापस आ रही है, इको प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। कंसीडर अ सोर्स ऑफ साउंड लाइक क्लैपिंग। इसके लिए क्लैपिंग ज़बरदस्त है। क्या? ताली। क्लैपिंग समझते हैं ना, ताली मानो। लाइक क्लैपिंग कम्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सम सरफेस। सरफेस से मुराद यहाँ पे क्लिफ ले लें आप, या क्लिफ भी ले सकते हैं, या अगर रूम के अंदर आप इको पैदा करना चाहते हैं तो वॉल्स ले लें, वॉल्स, दीवारें। यानी जो गूंज है, अगर आप मैदानी इलाके में जहाँ पे चट्टानें मौजूद हैं तो वहाँ जो है वो क्लिफ हो जाएगा, सरफेस। और अगर आप रूम के अंदर इको पैदा करना चाह रहे हैं तो उसकी दीवारें सरफेस बन जाएंगी, जिससे आवाज़ टकरा कर वापस आएगी। इज दैट क्लियर? ओके, और आसान करते हैं इस बात को। देखिए और इजी कैसे करें, डायग्राम बनाए एक।
मिसाल के तौर पर ये आपकी सरफेस है, क्या है, सरफेस, और यहाँ पर आपने साउंड क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, साउंड। इस तरह से देखें किस तरह से साउंड क्रिएट किया। ये साउंड वेव्स, ये क्लैपिंग हो रही है, यहाँ पर आवाज़ पैदा की, साउंड वेव्स इस तरह से जा रही हैं सामने। याद रहे कि साउंड वेव्स सामने की तरफ जा रही हैं, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स है। ये क्या है, डायरेक्ट, आयशा आप यहाँ जाइए, कम हेयर। क्लैपिंग, आवाज़ पैदा हुई, साउंड क्रिएट हुआ, और साउंड की डायरेक्शन बता दी आपको किस तरह पे, सामने की तरफ। अच्छा, ये साउंड वेव्स हैं जो इस तरह से शो किए गए। अच्छा, साउंड वेव्स में क्या होता है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्रेशन होता है, फिर रेयरफेक्शन होता है, दबाव खुलाओ दबाव खुलाओ, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, ये क्रैश और ट्रफ का काम करते हैं। और जब ये वेव जाके टकराती हैं किसी सरफेस से, अब वो कोई क्लिफ हो सकती है, क्लिफ सरफेस चट्टान की सतह हो सकती है, या कमरे के अंदर दीवारों की सतह हो सकती है, इससे टकराकर फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, क्योंकि वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी, यानी अब वापसी का सफ़र शुरू होगा। तो देखें क्या होगा, अब ये वापसी हो रही है, पहले वहाँ गई टकरा कर, फिर ये वापस आई। अब आप गौर कीजिए, जब ये साउंड वेव्स टकरा कर वापस आएंगी, तो अभी हमने एक बात तय की आपसे कि जब आवाज़ पैदा होती है तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो प्रेसिस्ट होता है कितनी देर के लिए, 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक के लिए प्रेसिस्ट रहता है, यानी उसका अपना असर कायम रखता है। तो अगर इतनी देरी के अंदर वेव्स टकराकर वापस पलट आए जहाँ से आवाज़ पैदा की गई है, तो ये वेव्स आपस में मर्ज हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी। जब ये वेव्स आपस में मिक्सअप होंगी, एक जाने वाली और फिर वापस आने वाली आपस में मिक्सअप हो जाएंगी, तो उसके नतीजे में आपको रिपीट सुनाई देगी, यानी आपको गूंज सुनाई देगी या इको सुनाई देगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ इको प्रोडक्शन, कि इको प्रोड्यूस कैसे होता है। आप तसव्वुर कर लें एक और तसव्वुर करें, फ़र्ज़ करें कि ये जो सरफेस है वो क्लैपिंग से, क्लैपिंग से मुराद ताली बजाई गई है, यहाँ पर आवाज़ क्रिएट की गई है, साउंड क्रिएट किया गया है। तो क्लैपिंग से लेकर, ये क्लैपिंग है और ये सरफेस है, ये डिस्टेंस सपोज डी है, इस फासले को कितना मान लें हम, डी मान लें कि सोर्स ऑफ साउंड से लेके ऑब्स्टिकल सरफेस तक का फासला डी है, डी डिस्टेंस मान लें। तो बताइए साउंड वेव्स को वापस आने में कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, बोलिए। डी जाने में और डी आने में, तो कितना फासला हो गया, 2D हो गया। डी फासला जाने में तय करेगी साउंड वेव, वो टकरा कर जब वापस आएगी फिर दोबारा डी फासला तय करेगी, तो डी और डी कितने हो गए, 2D। तो जो टोटल डिस्टेंस लगेगा इसमें आने जाने में साउंड वेव्स को, वो डिस्टेंस ये होगा, तवज्जो रहे, डिस्टेंस क्या होगा, 2D। डिस्टेंस को एस की अलामत से भी शो करते हैं, किससे, एस से याद रखिएगा। और ये फासला कितना है यहाँ पर, 2D है, डी जाने में और डी वापस आने में। बताइए टाइम कितना है, बोलिए। स्पीड कितनी है या वेलोसिटी कितनी है, एक ही बात। तो वेलोसिटी तो हमको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 330 होती है, कल बताया था ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवाज़ की रफ्तार कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड। और अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लें, जिस पर टॉपिक डिस्कस किया गया है यहाँ पे, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 340 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितनी, 340। तो वेलोसिटी जो साउंड की है वो लेंगे हम 340 मीटर पर सेकेंड। याद रहे कि किस टेम्परेचर पर है ये है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एटमॉस्फेयर यानी माहौल का टेम्परेचर हो, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 है। मैं, आपने जवाब नहीं दिया। बताइए साउंड वेव्स का टाइम क्या होगा, फिर से सुन लें। ये क्लैपिंग है, यहाँ पे ताली बजाई गई जिससे आवाज़ क्रिएट हुई। क्रिएट होने के बाद साउंड वेव्स क्रेस्ट और ट्रफ की सूरत में, यानी कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत में ट्रैवल करने लगी। जाने में डी फासला तय किया, ये ऑब्स्टिकल था, ये क्लिप भी हो सकती है, दीवार भी हो सकती है, टकराकर वापस आई साउंड वेव्स। और इस साउंड वेव के साथ ये वापस आने वाली वेव आपस में मर्ज हो गई, मिक्स हो गई, जिसके नतीजे में इको सुनाई दे रहा है। तो अब बताइए यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, वो कितना होना चाहिए। अभी तो बताया है इतनी दफ़ा इको के लिए टाइम की, अभी तो बताया है कि आवाज़ का जो असर होता है कान में कितनी देर के लिए होता है, 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक होता है।
कितने देर के लिए होता है? 1 सेकंड का 10वां हिस्सा गुजर गया तो इको कभी भी सुनाई नहीं देगा। यानी वापसी कितनी देर में हो जानी चाहिए? 1/10 ऑफ द सेकंड। यानी यहाँ पे जो टाइम आएगा वो क्या आएगा? 1/10 और साथ में क्या लिख दें? सेकंड। यानी टाइम जो होगा 1/10 सेकंड होना चाहिए, तभी तो साउंड वेव वापस आकर मर्ज करेंगी अपने पहले से असरशुदा आवाज़ के साथ। इज डेट क्लियर? और अगर यहाँ देर हो गई तो फिर समझ लें कि आपकी जो आवाज़ थी वो तो फिर अपना दम तोड़ चुकी होगी, और वो टकरा कर वापस भी आ जाए तो कोई इको सुनाई, क्योंकि मिक्सिंग ही नहीं होगी तो इको कहाँ से सुनाई देगा? किसी किस्म की मिक्सिंग ही नहीं होगी। आइए देखते हैं कि ये डी फासला कितना होना चाहिए। हम एक फार्मूला लगाएंगे, उसके ज़रिए डी फासला मालूम करेंगे। देखें डी फासला कैसे निकलेगा, याद करें ज़रा। यस, याद कीजिए। एज वी नोटेड, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ऑफ वेलोसिटी कल पढ़ा है। यह रफ्तार का फार्मूला किसी को याद है? वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो बताया था ना। एस से बराबर डिस्टेंस है, टी का मतलब टाइम है। यहाँ से आप एक काम करें, टी को इधर भेज दें तो टी डिवाइड में दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो वी मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू डिस्टेंस एस रह गया। फिर साइड चेंज कर दें। साइड चेंज करने का मतलब क्या होता है? एस को लेफ्ट पे लिख दें और वी मल्टीप्लाई बाय टाइम को राइट पे लिख दें। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। जिस तरह ये है ना, साइड चेंज करने का मतलब ये है कि मार्कर है, इसका कैप इस तरफ है, साइड चेंज करें, कैप किस तरफ आ गया? इस तरफ। तो मार्कर काले रंग का था, क्या लाल रंग का हो गया? पीले रंग का हो गया। मार्कर का कलर तो वही रहेगा, सिर्फ आपने साइड चेंज कर दी है। तो इसको लेफ्ट पे लिख दिया और इसको राइट पे। अब बताइए यहाँ पे डिस्टेंस कितना लिया गया? जो साउंड वेव ने ट्रेवल किया डिस्टेंस, दैट इज़ 2d। डी जाने में, डी आने में वापस, तो डिस्टेंस एस की जगह क्या आ जाएगा? बोलिए 2d। यहाँ पे डेटा तैयार है। वेलोसिटी अभी बताया, वेलोसिटी कितनी होती है भाई? 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आवाज़ की रफ्तार 40 मीटर पर सेकेंड, तो 340 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और टाइम कितना है? टाइम भी अभी बताया आपको, 1/10 सेकेंड। यस, अब इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या निकाल लें? डी निकाल लें, फासला निकाल लें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। अब देखें क्या हो जाएगा यहाँ पे। कैलकुलेटर आपके पास है? नहीं, वैसे कर लें, वैसे इस तरह भी कर सकते हैं। 2d इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 0 से कट गया तो क्या बचेगा ऊपर? बोले 34 बचेगा। 34 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आ जाएगा। बिल्कुल आसान मैथमेटिक्स है। 0 0 से गया, अपॉन में 1 बचेगा, वो लिखते नहीं है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलिए 34/2। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इक्वेशन के दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाती है। तो 34 को 2 से डिवाइड करने वाला, डेट इज़ 17। ये तो बहुत ही आसान डिवीजन है। 34 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 17 आता है, 17 आता है। और इसके साथ यूनिट क्या होगा? बोलिए मीटर। क्या होगा? मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये वाज़े हो गया कि ई को सुनने के लिए, गूंज को सुनने के लिए जहाँ पे आवाज़ पैदा की गई है, क्लैपिंग की गई है, वहाँ से लेके उस सरफेस तक का फासला जहाँ से टकरा कर आवाज़ आएगी, ये डिस्टेंस डी कम से कम कितना होना चाहिए? 17 मीटर, बल्कि 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 मीटर। अगर 17 मीटर की दूरी पर वो ऑब्स्टिकल सरफेस है तो आवाज़ जाके टकरा कर वापस आएगी और आपको इको सुनाई देगा। इको सुनाई देगा। फासला कितना होना चाहिए? बोलिए 17 मीटर होना चाहिए। ये इम्तिहान में पूछते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल फ्रॉम द क्लैपिंग मस्ट बी, सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी 17 मीटर। ये लिख लिया था, डेटा बना लिया ना। तो अब देखिए क्या होगा। d इज इक्वल टू 17 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ सरफेस, ऑब्स्टिकल सरफेस, ऑब्स्टिकल का मतलब है रुकावट वाली सरफेस, ऑब्स्टिकल सरफेस मस्ट बी, शुड बी 17 मीटर फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड, फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड। इज दैट क्लियर? तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल सरफेस शुड बी 17 मीटर फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड, जहाँ से आवाज़ पैदा की गई है, ताली की सूरत में या किसी और या चिल्लाने की सूरत में, चीख के भी आवाज़ पैदा की जा सकती है। नहीं समझे बात को?
कोई लाउडली बोले, शाउटली बोले, शाउट करे, चिल्लाए, चीखे, नहीं समझे बात को। जब इंसान चीखता है तो मुख्तसर वक्फे के लिए चीखता है या मुसलसल चीखता है? बोलिए, ये भी एक अलग बहस है। तो डिस्टेंस 17 मीटर। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, इको जिस सोर्स ऑफ साउंड से पैदा हो रहा है वो मुख्तसर वक्फे के लिए साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए। किसके लिए? मुख्तसर वक्फे के लिए। अभी मिसाल दी थी, अब हम ताली बजाते हैं, दो हैंड्स कोलैप करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो साउंड क्रिएट होता है और ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही होता है ना? नहीं समझे बात को? इस तरह आप दो लकड़ियाँ ले लें, एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पर जब मारेंगे, स्ट्राइक करेंगे तो एक साउंड क्रिएट होगा, वो बहुत मुख्तसर वक्फे के लिए साउंड क्रिएट होता है, बात में रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा साउंड, जिस तरह वो ट्रेन का इंजन है, ट्रेन जा रही है, उसका इंजन मुसलसल बोलता चला जा रहा है, चिल्लाता चला जा रहा है, तो उससे इको सुनाई नहीं देगा। तो इको सुनाई देने के लिए भी एक और शर्त है। क्या शर्त है? कि जो साउंड पैदा हो रहा है वो जस्ट स्ट्राइकिंग के नतीजे में पैदा हो। कोई ज़ोर से चिल्लाए, खामोश हो जाए, ताली बजाई, आवाज़ पैदा हुई, फ़ौरन बंद हो गई, या दो लकड़ियाँ आपस में टकराई, टकराव हुआ, स्ट्राइकिंग हुई, आवाज़ पैदा हुई, ख़त्म हो गई, तब इको इस साउंड का सुनाई देगा, आपको याद रखिएगा। तो ये शर्तें पूरी होंगी तो इको सुनाई देगा ना। तो यहाँ पर इस रूम में क्यों नहीं इको सुनाई दे रहा? क्योंकि शर्तें पूरी नहीं हो रही। क्या ये डिस्टेंस 17 मीटर है? पहली शर्त तो यही है, फासला कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। तो यहाँ तो फासला 17 मीटर है ही नहीं इस कमरे का, कमरा तो छोटा है, कमरा छोटा है, लिहाजा इसमें तो इको सुनाई दे ही नहीं सकता, आपको याद रखिएगा। ओके, एक एग्जाम्पल है 12.5, इम्तिहान में पूछ सकते हैं ये आपसे, वो करते हैं हम लोग। आप किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अभी तक जो बहस की आपसे, ज़रूरी बहस जो भी थी वो बता दिया शुरू में, क्लास के आगाज़ में, ठीक है। एग्जाम्पल 12.5 है, यस, एग्जाम्पल 12.5। हुज़ैफा टाइम देखना क्या हुआ वीडियो में, कितने मिनट हो गए? 22 मिनट हो गए। चले, एक काम करते हैं, वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी वरना एक क्लिप हो जाएगी वीडियो ना, इसमें 25 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बन सकती, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो ना हम उसको बना लें, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें।